हरियाणा में रहने वाली 18 साल की मनीषा एक होनहार टीचर थी। वो मेहनत करती थी, अपने काम पर जाती थी, पर फिर एक दिन उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई, जिसके कारण मनीषा के घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। और फिर जब वो घर नहीं लौटी तो मनीषा का परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा कंप्लेन लिखवाने। पर पुलिस वालों ने उन्हें ये बोल दिया कि जवान लड़की थी, किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी थोड़े दिन में। ऐसी जिल्लत के बाद मनीषा का परिवार घर लौट आया, बस यही उम्मीद में कि उनकी बेटी सही सलामत घर आ जाए। पर फिर अगले दिन पता चलता है कि पास के ही एक गाँव के मैदान में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जो काफी बुरी हालत में है। उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके फूड पाइप और ऑक्सीजन पाइप निकाल लिए गए, पेट की अंतड़ियों को डैमेज कर दिया गया, गर्दन को इतना काट दिया गया कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर गर्दन ही बची। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि उसके पूरे चेहरे को ऐसे खराब किया गया कि उसकी शक्ल की जगह सिर्फ कंकाल दिख रहा है। इस मंजर ने पूरे हरियाणा को हिला दिया। और जब ये खबर मनीषा के घर वालों को पता चली तो उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। अब उन्हें इंसाफ चाहिए था, उन्हें कातिलों को फांसी दिलवानी थी। पर हत्या के 5 दिन बाद उन्हें यह बोला गया कि ये सुसाइड का मामला है, और हत्या के 5 दिन बाद सुसाइड नोट भी मिला, जो कि इंग्लिश में था। जिसे देख के मनीषा के घर वालों ने कहा कि मनीषा की इंग्लिश इतनी क्लियर नहीं थी, और अगर उसे हमें कुछ बताना ही होता तो वो इंग्लिश में नहीं लिखती। मनीषा के बैग में एक कीटनाशक दवा भी मिली, जिसे दिखा के पुलिस का कहना था कि ये सुसाइड केस है। पर मनीषा के घर वालों ने ये बात नहीं मानी और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाना शुरू किया। पर भिवानी पुलिस ने 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR लॉन्च कर दी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रेप और एसिड अटैक ना होने के बावजूद भी ये चीजें उन क्रिएटर्स के द्वारा बोली जा रही थी। हो ना हो, इस केस में किसी बड़े इंसान का हाथ है। इसीलिए इस केस की गंभीरता देखते हुए अब ये केस CBI को दे दिया गया है और 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये पूरी घटना शॉकिंग नहीं है। असल में शॉकिंग ये बात है कि ये वीडियो देखते दौरान भी आपको शायद उतना शॉक महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में रेप और औरतों के अगेंस्ट हिंसा की खबरें अब रोज की बात हो गई है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके अगल बगल की दुनिया कैसी बन गई है। मनीषा के घर वालों ने अगर अंतिम संस्कार कर भी दिया तो मनीषा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके देशवासियों के लिए उसकी घटना सिर्फ कुछ दिनों का हॉट टॉपिक है, जिसे स्टोरी पे डालकर थोड़े दिनों में सब भूल जाएंगे। तो अब आप ही बताइए, क्या इस देश में मनीषा के हत्यारों को सजा मिलेगी?